हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के टाइप्स कितने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही हमें गवर्नमेंट बजट के टाइप का क्लासिफिकेशन करना है। टाइप्स का मतलब खर्चे और इनकम के बेसिस पर कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी संभव है। जैसे सरकार जो भी खर्चा अपने बजट में प्रेजेंट कर रही है उसे बोल रहे हैं बजटरी एक्सपेंडिचर, और जो भी गवर्नमेंट एस्टिमेशन लगा रही है रिसीट्स का उसे बोल रहे हैं बजटरी रिसीट्स। तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन जब ये दोनों इक्वल हो, दूसरी कंडीशन जब ये दोनों अनइक्वल हो, दूसरी कंडीशन जब ये दोनों अनइक्वल हो। अनइक्वल में भी हो सकता है एक्सपेंडिचर कम है रिसीट से, या हो सकता है एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से। तो यदि मोटा मोटी बात करूंगा तो दो कंडीशन बन गई, इक्वल हो या अनइक्वल हो। अनइक्वल में दो कंडीशन और बन गई, या तो एक्सपेंडिचर कम हो रिसीट्स ज्यादा हो, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट्स कम हो। तो इन्हीं कैटेगरीज को नाम दिया गया है टाइप्स का। तो गवर्नमेंट बजट दो टाइप का है मेजर, पहला बैलेंस्ड बजट और दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। गवर्नमेंट बजट मेजर दो टाइप का, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट जो भी रिसीट्स जनरेट करेगी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल रहेगा, उसे नाम दिया गया बैलेंस्ड बजट का। और जब गवर्नमेंट की रिसीट्स एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होगी उसे नाम दिया गया है अनबैलेंस्ड बजट का। अब इसके अंदर दो कंडीशन संभव है, जब रिसीट्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, ये कंडीशन। दूसरी जब रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर से। तो इस कंडीशन में जब गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो गवर्नमेंट को हो गया फायदा, इसीलिए इसे बोलते हैं सरप्लस बजट या फिर बजट सरप्लस। और यहां पर गवर्नमेंट को हो गया नुकसान, इसे बोलेंगे डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट। तो ओवरऑल गवर्नमेंट बजट दो ही कैटेगरी में क्लासिफाइड, फर्दर दूसरी कैटेगरी और दो कैटेगरी में क्लासिफाइड। देखें यह कहता है बैलेंस बजट मींस व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो कुल बजटरी एक्सपेंडिचर है, और बजटरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल होगा। बजटरी एक्सपेंडिचर में शामिल होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा कर रही है अपनी पीएसयू में, जो सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडीज देने में, जो सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडीज हाउस होल्ड को या फिर प्रोड्यूसर्स को, या फिर जो सरकार खर्चा कर रही है इंटरेस्ट में, वे सारे खर्चे यहां शामिल होंगे। और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी आने वाले समय में एसेट्स को क्रिएट करने में या फिर लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने में, इस खर्चे का टोटल बोला गया है बजटरी एक्सपेंडिचर। तो जब बजटरी एक्सपेंडिचर इक्वल है टोटल बजटरी रिसीट्स के, अब टोटल बजटरी रिसीट्स में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिसीट्स के होगा इक्वल, उसे नाम दिया है बैलेंस बजट का। और वी कैन से व्हेन सम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट आर इक्वल्स टू द सम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का टोटल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर है उस बजट को बोला गया है बैलेंस्ड बजट। तो ये इक्वेशन है मेरी बैलेंस बजट की। व्हेन बजटरी रिसीट्स आर इक्वल्स, यहां आएगा बजटरी रिसीट्स, बजटरी व्हेन बजटरी रिसीट्स आर इक्वल्स टू द बजटरी एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। या फिर इसे और एक्सपांड करके लिखें तो रिसीट दो टाइप की, रिसीट कैपिटल रिसीट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर दो टाइप के, कैपिटल और रेवेन्यू। और रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे कैपिटल, रिसीट में इंक्लूड करेंगे रिसीट में कैपिटल वाले बोरोइंग्स डिसइन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू वाले टैक्सेस फीस ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर में यदि कैपिटल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और या फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। सैलरी, सब्सिडीज एक्सेट्रा, ये बात थी बच्चों फर्स्ट टाइप की, बैलेंस्ड बजट की। यहां पर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि यदि अगर मैं
क्वेश्चन की बात करूं तो यदि रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से और इसका जो आउटकम है, दूसरी कंडीशन जब मेरा कैपिटल रिसीट कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर से और इसका जो आउटकम है, ये दोनों ही आउटकम इक्वल है। मेरा रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम है, लेकिन दोनों से जो आउटकम या दोनों से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो इक्वल है। तो यहां कौन सा बजट माना जाएगा? इस बजट को बोलेंगे बच्चों बैलेंस बजट। अल्टीमेट क्या क्या रहा है, इन दोनों को प्लस कर दें, रिसीट रिसीट वाली को और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वाली को प्लस कर लें तो दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी। जैसे मैं अगर वैल्यू भी लगा दें, सपोज मेरा रेवेन्यू रिसीट है 1000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 950 फॉर एग्जाम्पल। कैपिटल रिसीट है गवर्नमेंट की सपोज 250 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 300। तो मैं रिसीट वाले पोर्शन को एक साइड लिख दूं 1250 और कैपिटल वाले पोर्शन को एक साइड, सॉरी एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन को एक साइड, तो आ गया 1250 बराबर 1250 या फिर 1000 माइनस 950, ये आउटकम आ गया 50 कि 50 से रेवेन्यू 50 करोड़ से रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कंपैरिजन में, और इस साइड 50 रिसीट कम है कैपिटल रिसीट कम है एक्सपेंडिचर से, तो अल्टीमेट दोनों का बैलेंस आ गया इक्वल। तो इस तरह का बजट माना जाएगा बैलेंस्ड बजट। अगला है अनबैलेंस्ड बजट, एक ऐसा बजट जहां पर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होंगे उसे बोला गया अनबैलेंस्ड बजट। दो कैटेगरी में क्लासिफाइड, बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट या फिर डेफिसिट बजट। बात करें पहले बजट सरप्लस की। अब बजट सरप्लस है क्या? एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट की जो बजटरी रिसीट्स हैं, जो बजटरी रिसीट्स हैं कौन कौन सी, गवर्नमेंट की जो बजटरी रिसीट्स हैं रेवेन्यू और कैपिटल, ये गवर्नमेंट की बजटरी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल इनसे है ज्यादा। जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है उसे बोलेंगे हम सरप्लस बजट या फिर बजट सरप्लस। इसको इस फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज रेवेन्यू रिसीट तो ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन कैपिटल रिसीट कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब इस साइड का जो आउटकम है उसकी वैल्यू है ज्यादा कैपिटल वाले आउटकम के कंपैरिजन में। तो सीधी बात, रिसीट से जो सरप्लस जनरेट हुआ है वो एक्सपेंडिचर के डेफिसिट से ज्यादा है। रिसीट में हुआ है फायदा, यहाँ कैपिटल में हुआ है घाटा। रेवेन्यू वाले ट्रांजेक्शन में है फायदा, कैपिटल वाले ट्रांजेक्शन में है घाटा, लेकिन ये ओवरऑल फायदा इस घाटे से है ज्यादा, तब ये माना जाएगा बजट सरप्लस या फिर सरप्लस बजट। अगला है बजट डेफिसिट। तो एक ऐसा बजट जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की रिसीट्स रहेगी कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा ज्यादा। अब रिसीट्स में वापस कौन से आ जाएंगे, गवर्नमेंट की रिसीट्स में जितना भी कैपिटल रेवेन्यू दोनों है और एक्सपेंडिचर है वापस कैपिटल और रेवेन्यू दोनों। तो गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसे बोलेंगे हम बजट डेफिसिट या फिर डेफिसिट बजट। अब ये जो डेफिसिट बजट है वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने बात की ओवरऑल गवर्नमेंट के बजट के टाइप्स, दो टाइप्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड वापस दो टाइप का, डेफिसिट और सरप्लस, और डेफिसिट फर्दर तीन टाइप का, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अगर इसका मैं यहीं पे चार्ट बना दूं तो जो गवर्नमेंट बजट है ये फर्दर दो टाइप का, पहला बैलेंस्ड बजट और दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड वापस दो टाइप का, एक तो सरप्लस, बजट सरप्लस, और एक बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट फर्दर तीन टाइप का, ये आएगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये बात की बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे डेफिसिट के तीनों टाइप्स के क्या फॉर्मूले रहेंगे। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।